गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ओएम एसएम का फर्स्ट क्लास। ओएम एंड एसएम का फर्स्ट लेक्चर है आज मेरा, ठीक है। ध्यान से बता दे रहा हूँ, ओएम एसएम बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें आपको चाहिए स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट तरीका से आपको स्टडी करनी पड़ेगी इस पेपर की, तभी आप स्कोर कर पाएंगे। पहले इंस्टीट्यूट इसमें बहुत प्रैक्टिकल पूछता था, लेकिन अभी पैटर्न इंस्टीट्यूट का उल्टा हो गया है। इंस्टीट्यूट थ्योरी पूछ रहा है इसमें, तो ऐसा तरीका बता देंगे पढ़ने का, आपको मेहनत भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, आप स्कोर भी ज़्यादा कर पाएंगे। बस डायरेक्टली क्लास में आएंगे। एक चीज़ खाली बोलना चाहता हूँ मैं, आपको सीएमए बनना है, सिर्फ एक चीज़ चाहिए आप में, विल पावर, कि हमको बनना है मतलब बनना है। हम आपको सीएमए बना देंगे, मेरी गारंटी है। आप अपना विल पावर रखिए, बस स्किल हम डेवलप कर देंगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। डायरेक्टली क्लास में आ रहे हैं। ओएम एसएम का फर्स्ट क्लास, चैप्टर का नाम है ऑपरेशन मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन चैप्टर है। जितना क्वेश्चन पढ़ाएंगे पूरा स्कैनर सॉल्व कराएंगे, उसका टेंशन मत लीजिएगा आप। पूरा टॉपिक जितना चीज स्कैनर में है सब चीज सॉल्व होगा, और जो जो सिलेबस में है सब चीज सॉल्व होगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं पढ़ाएंगे, सारा चीज सिलेबस के अंदर वाला पढ़ाएंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए एग्जाम का क्वेश्चन, पहला टॉपिक है ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन चैप्टर 1। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड व्हाट्स आर इट्स ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। ये क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 बार आया है, मैं 2 बार लिखा हूँ, 2017 और 2019। तो इंस्टीट्यूट का बहुत माने एकदम बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम, ठीक है। अब देखिए मीनिंग समझिए, ऑपरेशंस का मीनिंग क्या होता है। अब मैं मीनिंग समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए, अब समझने का चीज है, ठीक है। ऑपरेशन मैनेजमेंट, दो वर्ड है, एक है ऑपरेशन एंड दूसरा है मैनेजमेंट। इस चीज को अच्छा से समझिए। ऑपरेशन मतलब होता है एनी वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी काम जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसको बोलते हैं ऑपरेशन। सिंपल भाषा में, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी काम जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसको बोलते हैं ऑपरेशंस। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, आप प्रोडक्शन करने जा रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है। सबसे पहले वो रॉ मटेरियल लाएगा, फिर उस रॉ मटेरियल को लेबर से काम कराएगा, फिर वो फाइनल प्रोडक्ट उससे बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या उसका ऑपरेशंस है कि रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, लेके आना रॉ मटेरियल, फिर लेबर को उसमें एंगेज करना, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाना, ये ऑर्गेनाइजेशंस का ऑपरेशंस है, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल समझेंगे तो आप सब समझ में आएगा। और मैनेजमेंट मतलब, सिंपली मैनेजमेंट मतलब जानते हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मतलब वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाना उसका प्लानिंग बनाना, कौन वो रॉ मटेरियल लाएगा उसका डायरेक्शन देना, कैसे रॉ मटेरियल लाएंगे या किस किस लेबर को इंगेज करेंगे उसको बनाने के लिए, वो सब का डायरेक्शन देना, कंट्रोलिंग करना कि कहाँ से फंड आएगा नहीं आएगा, सब चीज़ को कंट्रोल करना, ये होता है मैनेजमेंट। तो सिंपल सा ऑपरेशन का मीनिंग होता है एनी वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिलेट टू प्रोडक्शंस, ठीक है, लाइक परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल या परचेजिंग ऑफ एटसेट्रा। और मैनेजमेंट का सिंपल सा मीनिंग है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एटसेट्रा। एग्जाम्पल सुनिए मेरा, फिर हम टॉपिक में आएंगे। एग्जाम्पल सुनिए, हम सपोज वुड 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 ऑर्गेनाइजेशन से हम बेड बनाते हैं। वुड का जो काट होता है, काट का अलमीरा या फर्नीचर्स बना के बेचते हैं। फर्नीचर्स का ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट जो फर्नीचर का बनता है, जैसे बेड हुआ, अलमीरा, ऐसा बना के बेचते हैं। तो मेरा ऑपरेशंस क्या हुआ, मेरा ऑपरेशन यही हुआ कि हम जो वुड काट कहाँ से लाएंगे, जो रॉ मटेरियल हमको क्या चाहिए, काठ चाहिए। फर्नीचर बनाने के लिए क्या चाहिए, काठ चाहिए या लेबर चाहिए। लेबर लोग उस काठ में माने काम करेंगे उससे। तो मेरा ऑपरेशन क्या हुआ कि परचेजिंग ऑफ वुड, हायर परचेज एटसेट्रा। मैनेजमेंट क्या हुआ कि उस कौन वर्कर उस काम को करेगा, कहाँ से काठ लाएंगे उसका डिसाइड करना, प्लानिंग करना, ये हो गया मैनेजमेंट। समझ में आया, कहाँ से फंड आएगा उसका ऑर्गेनाइजिंग करेंगे हम, ये हो गया मैनेजमेंट। सिंपल सा मीनिंग देखिए। अब इसका क्या होगा अल्टीमेटली, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या हुआ यहाँ पर, मेकिंग फर्नीचर फ्रॉम वुड इज मोस्ट एफिशिएंट। माने फर्नीचर से, फर्नीचर वुड से फर्नीचर बनाने को ही ऑपरेशन मैनेजमेंट, सिंपल सा चीज हुआ। अब देखिए क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आते हैं कि आपको लिखना कैसे। एक तो बेसिक आइडिया दिए कि ऑपरेशन मतलब कोई भी वर्क ऑर्गेनाइजेशन का, और मैनेजमेंट मतलब उस वर्क को प्रॉपरली एफिशिएंटली मैनेज करना। तो मीनिंग ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट का देखिए, ऑपरेशन मैनेजमेंट का सिंपल सा मीनिंग है। आगे वर्ड ऑपरेशंस का मीनिंग देखिए। ऑपरेशन मतलब
that part of organization that is responsible for producing goods and service। obviously वह पार्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो रेस्पॉन्सिबल है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जो फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उस पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेशंस बोलते हैं। फिर से बता रहे हैं, ऑपरेशन का सिंपल मीनिंग है दैट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। अब ऑपरेशन मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होगा? ऑपरेशन का मीनिंग समझ में आया, वह पार्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका जिम्मेदारी है फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। ये ऑपरेशन मैनेजमेंट मतलब क्या? उस चीज का मैनेजमेंट करना, बस ऑपरेशन का मैनेजमेंट को ही ऑपरेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। अब बुक इस लैंग्वेज में आ जाइए, क्या लिखा है देखिए, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। मतलब वह पार्ट ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट करना उस पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो रेस्पॉन्सिबल है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। सिंपल सा मीनिंग है, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज दैट operation management is the management of that part of organization that is responsible for producing goods or service। ये समझ में आया? और सिंपल सा मीनिंग बता देते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या होता है? अल्टीमेटली ऑपरेशन मैनेजमेंट से क्या हो रहा है? आपका रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बन जा रहा है। आपने रॉ मटेरियल लाया, लेबर को एंगेज किया और मैनेजमेंट में क्या डायरेक्शन दिया गया कि कैसे बनेगा। तो अल्टीमेटली ऑपरेशन मैनेजमेंट से क्या हो रहा है? आपका रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बन जा रहा है, इनपुट डालने से आउटपुट निकल जा रहा है, सिंपल सा चीज है। तो इट इज कंसर्न विथ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल एंड लेबर इनटू फाइनल गुड्स एंड सर्विस। कन्वर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल एंड लेबर को किस में? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट इन एन एफिशिएंट वे। मैनेजमेंट आता है तो क्या होता है? मैनेजमेंट के द्वारा आपका जो वेस्टेज है वो नहीं होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो जाता है, इसीलिए मैनेजमेंट किया जाता है ऑपरेशन के साथ। तो अल्टीमेटली ऑपरेशन मैनेजमेंट एक तो प्रोसेस है जिसमें अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं मोस्ट एफिशिएंट वे में। बस इतना ही याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। अब फंडा आपका क्लियर हो गया, मीनिंग ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। एक बार और पढ़ा रहे, देखिए, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उस पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना जो रेस्पॉन्सिबल है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इट इज कंसर्न विथ कन्वर्टिंग करता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। बस अब देखिए एग्जांपल को अभी आप समझ गए। अब देखिए टू ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट का दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस का पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। कस्टमर को जो सर्विस दे रहे हैं, जो कस्टमर है मेरा सेटिस्फाइड होगा तभी तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, सीधा सा बात है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। देखिए क्या लिखा है, एवरी बिजनेस रन ओनली बिकॉज ऑफ इट्स कस्टमर, hence satisfying their needs and want is one of the key objective of operation management। हर बिजनेस का जो रन क्यों करता है, हर बिजनेस कैसे चलता है कि कस्टमर को कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा तभी तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, तभी तो हम चल पाएंगे, नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। तो एवरी बिजनेस रन ओनली बिकॉज ऑफ इट्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिजनेस को रन करने के लिए बहुत जरूरी है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे होगा कि कस्टमर को हम सही प्रोडक्ट सही प्राइस में सही प्लेस में देंगे तो कस्टमर मेरा खुश रहेगा, हमसे प्रोडक्ट लेगा, सीधा सा बात है। देखिए every business run only because of its customer, hence satisfying their needs and wants is one of the key objective of operation management। तो कस्टमर को हमको हमेशा सेटिस्फाई करके चलना पड़ेगा। तो सो की ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड राइट प्रोडक्ट एट राइट प्राइस एंड राइट प्लेस। कस्टमर को सही प्रोडक्ट देंगे, सही प्राइस में देंगे और सही जगह देंगे तो मेरा कस्टमर लोग हमेशा बना रहेगा, हमसे प्रोडक्ट लेगा। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? कस्टमर सेटिस्फैक्शन या कस्टमर सर्विस, कुछ भी लिखिए एक ही चीज है, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना बहुत जरूरी है। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिए, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशन मैनेजमेंट का रिसोर्सेस यूटिलाइजेशंस, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस का रिसोर्सेस प्रॉपरली यूटिलाइज होना चाहिए। रिसोर्सेस क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशंस का ह्यूमन लेबर लोगों को प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए। ऐसा नहीं है कि लेबर बैठ के टाइम वेस्ट कर रहा है, आइडियल टाइम जनरेट कर रहा है। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए, रॉ मटेरियल का प्रॉपर होना चाहिए। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का दो ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है। पहला है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को पूरी तरह सेटिस्फाइड किया जाए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे होगा? कस्टमर को राइट प्रोडक्ट राइट प्राइस में राइट प्लेस में देंगे तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। कुछ याद नहीं रहे तो सिर्फ इतना याद रखना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे होगा? कस्टमर को सही प्रोडक्ट
देंगे, सही प्राइस में देंगे, सही जगह देंगे तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा। और रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेस है, मेन मशीन मटेरियल का प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए, कोई चीज का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बोलता है स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, स्कोप क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट का? देखिए, बेसिक जॉब ऑफ द ऑपरेशन मैनेजर इज टू डू ऑपरेशन स्मूथली। बेसिक जॉब क्या ऑपरेशन मैनेजर का? कि मेरा जो ऑपरेशन का काम है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन का काम है, वो स्मूथली हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन मतलब समझ में आ गया कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा है फाइनल प्रोडक्ट में, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है फाइनल प्रोडक्ट में, इसी को सिंपल भाषा में ऑपरेशन बोलते हैं। इनपुट को आउटपुट को कन्वर्ट करने को ही ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक जॉब ऑफ द ऑपरेशन मैनेजर इज टू डू ऑपरेशन स्मूथली। और ऑपरेशन मैनेजमेंट मीन्स लिखिएगा यहाँ, ऑपरेशन मैनेजमेंट मीन्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। याद देखिए, ऑपरेशन मैनेजमेंट का पूरा मीनिंग याद लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, यह मैनेजमेंट छूट गया, मैनेजमेंट लिखिएगा। ऑपरेशन मैनेजमेंट मीन्स कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल को, इनपुट को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, सिर्फ इतना याद रखना। तो बेसिक जॉब क्या ऑपरेशन मैनेजर का, कि ऑपरेशन का मेरा जो काम है स्मूथली चले, और उसके लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब हो जाता है कि कन्वर्जन करना रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में। ठीक है, अब देखिए, टू डू प्रॉपर ऑपरेशन, एक प्रॉपर ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन मैनेजर हैज टू फोकस द फॉलोइंग एरिया। ऑपरेशन मैनेजर को इस एरिया में फोकस करना पड़ता है, यही चीज स्कोप में आएगा। कौन कौन सा एरिया है वो चीज देखना पड़ता है। सबसे पहले ऑपरेशन मैनेजर क्या देखेगा? लोकेशन ऑफ द प्लांट, प्लांट सही जगह है क्या नहीं। ठीक है, कि मटेरियल, रॉ मटेरियल वगैरह लाना इजी रहे, तो प्लांट का लोकेशन देखना सबसे जरूरी है, लोकेशन ऑफ द प्लांट। दूसरा, प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग में क्या होता है कि जो मशीन है प्लांट का, वो सही जगह फिट किया हुआ है कि नहीं वो देखना है, जो मशीन का फिटिंग है वो प्रॉपर है क्या नहीं वो देखना है। प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करना है वो देखना है उसको। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोडक्शंस का कैसे प्लानिंग होगा, कंट्रोल होगा, वो देखना है। प्रोसेस को कैसे डिजाइन किया जाएगा वो देखना है। क्वालिटी कंट्रोल चेक करना है ऑपरेशन मैनेजर को। फिर मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल को कैसे मैनेज करेगा, कितना कितना बनाना है, कितना नहीं बनाना है। और मेंटेनेंस मैनेजमेंट, मेंटेनेंस मैनेजमेंट मतलब कंपनी का एसेट को मैनेज करना, उसी को बोलते हैं मेंटेनेंस मैनेजमेंट। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना। सीधा कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले लोकेशन ऑफ द प्लांट, प्लांट का लोकेशन। फिर प्लांट का लोकेशन मिल गया तो प्लांट में क्या होगा, प्लांट का लेआउट देखा जाएगा। सबसे पहले लोकेशन ऑफ द प्लांट, सेकंड है लेआउट ऑफ द प्लांट। लोकेशन और लेआउट हो जाने के बाद आप प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे। फिर देखिए, प्रोडक्ट का प्लानिंग एंड कंट्रोल होगा। सबसे पहले लोकेशन डिसाइड होगा प्लांट का, फिर लेआउट डिसाइड होगा, उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाएगा, फिर प्रोडक्शन का प्लानिंग एंड कंट्रोल किया जाएगा, फिर प्रोसेस को डिजाइन करेंगे, क्वालिटी को कंट्रोल किया जाएगा, मटेरियल को मैनेज किया जाएगा और मेंटेनेंस मैनेजमेंट होगा। बस इतना पॉइंट एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा कि इसके बाद ये स्टेप होना चाहिए। स्मार्ट तरीका से स्टडी करना है, स्मार्ट स्टडी चाहिए ऑपरेशन मैनेजमेंट का पेपर में, और बहुत स्कोरिंग पेपर है। खाली पॉइंट सब याद रखिएगा। एक प्रोडक्शन मैनेजर को, एक ऑपरेशनल मैनेजमेंट को अपना स्मूथ फंक्शन के लिए ये सब एरिया में फोकस करना पड़ता है। वही चीज बोलते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट का स्कोप में वही चीज कवर है। बस कुछ भी चीज आए लॉजिकली लिखना है। देखिए, आइडेंटिफाई 4 प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद रेफरेंस टू ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब समझ में आया, ऑपरेशन का जो सिस्टम है उसका 4 ठो फंक्शन लिखना है, प्रिंसिपल फंक्शन। सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। देखिए क्या लिखा है, द बेसिक 4 ऑपरेशन डन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन 4 ठो ऑपरेशन करता है, बस वही लिखना है कि कौन कौन सा ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन करता है। सबसे पहले प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर होगा, फिर उसका ट्रांसपोर्ट होगा, मैन्युफैक्चर होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, सप्लाई दी जाएगी, फिर लास्ट में सर्विसेज होगा। तो मैन्युफैक्चर, सबसे पहले प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट आएगा, फिर सप्लाई होगा, सर्विस। 4 तो पॉइंट याद रखना है बस। इसमें आपको फिर लिखना है, मैन्युफैक्चर में अपने क्या करेंगे, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, प्रॉपर सप्लाई होना चाहिए, सर्विस मैनेजमेंट वगैरह। 4 पॉइंट जान लीजिए, फिर इस पॉइंट के ऊपर आप खुद लिख देंगे। ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड लिखना रहेगा।
ठीक है। तो द बेसिक फोर ऑपरेशंस, एक ऑर्गेनाइजेशन 4 बेसिक ऑपरेशंस करता है। प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोडक्ट का सप्लाई करता है, और प्रोडक्ट यदि सर्विस होगी तो सर्विस दिया जाएगा। बस इतना 4 तो पॉइंट याद रखना, बस और ज्यादा नहीं। सिर्फ पॉइंट याद करना, कुछ कुछ चीजों में सिर्फ पॉइंट याद रखना, उसके बाद खुद लिखना है, वो मैं बता दूंगा कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिस्ट कैटेगरीज ऑफ प्रोसेस इन ए प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम में प्रोसेस क्या है? सबसे पहले कन्वर्जन प्रोसेस है, कोई चीज को कन्वर्ट करना रहा तो उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको मैन्युफैक्चर प्रोसेस आता है और टेस्टिंग प्रोसेस आता है। 3 तो है। कन्वर्जन में इनपुट से आउटपुट को प्रोसेस किया जाता है, सीधा सा बात है। कन्वर्जन में क्या कन्वर्जन करता है प्रोडक्ट का, ठीक है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को कन्वर्ट किया जाता है। मैन्युफैक्चर में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है। टेस्टिंग में कोई चीज का टेस्टिंग का रिक्वायरमेंट होता है तो टेस्टिंग किया जाता है प्रोडक्ट को, ठीक है। लिस्ट कैटेगरीज ऑफ प्रोसेस इन प्रोडक्शन सिस्टम में क्या क्या प्रोसेस है, बस 3 तो याद रखना है, फिर आप खुद लिख देंगे। कन्वर्जन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेस्टिंग प्रोसेस। अब देखिए एक क्वेश्चन हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से पढ़िए, देखिए ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम। जो आज के दिन का नया प्रोडक्शन सिस्टम बना गया एज कंपेयर टू ओल्ड सिस्टम, उसका फायदा क्या है? नया टेक्नोलॉजी, जो नया नया टेक्नोलॉजी आ गया है, 2QM JIT, ये सब के कारण क्या होता है? बहुत फायदा हो रहा है। नया नया टेक्नोलॉजी से क्या फायदा हुआ है वो बताना है। तो मैन्युफैक्चरिंग एज ए कम्पिटेटिव एडवांटेज, मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया? तो कम्पिटेटिव एडवांटेज हो गया। क्यों? कि देखिए प्लांट कैन प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट ड्यू टू वेरियस टेक्नोलॉजी सच एज TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जस्ट इन टाइम, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बन जाता है, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट का क्वालिटी भी चेक हो जाता है। तो ये सब के कारण क्या हो रहा है? प्लांट बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहा है पुराना टेक्नोलॉजी के कारण। पुराना पुराना सिस्टम में क्या टेक्नोलॉजी नहीं था, तो पुराना ओल्ड सिस्टम से प्रोडक्शन होता था रॉ मटेरियल धीरे धीरे, लेकिन अभी आउटपुट बहुत ज्यादा हो गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग एज ए कम्पिटेटिव एडवांटेज हो गया है। दूसरा देखिए सर्विस स्टेशंस, ड्यू टू हेवी कंपटीशन सम ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट प्रोवाइड कस्टमर एट देयर प्रोडक्शन लेवल। माने क्या होता है? सर्विस स्टेशन ये बोलता है कि क्या होता है ना, कंपटीशन के कारण कुछ ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा है, लेकिन क्या करता है वो ऑर्गेनाइजेशन? सर्विस अच्छा दे देता है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस टू कस्टमर। कस्टमर को एक अच्छा सर्विस दे रहे हैं। आज सपोज हम प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं बना पाए, लेकिन हम सर्विस यदि अच्छा दे देंगे उसको, उसके कंपेयर में, तो कस्टमर मेरे पास ही आएगा, ठीक है। वो चीज है, देखिए सर्विस सेटिस्फेक्शन या सर्विस स्टेशन बोल दीजिए। तीसरा है डिसअपियरेंस ऑफ पोल्यूटेड सिस्टम। जो पोल्यूटेड, जो पहले के द्वारा सिस्टम पोल्यूटेड हो जाता था गैस वगैरह से, वो सब खत्म हो गया नया टेक्नोलॉजी से। तो डिसअपियरेंस ऑफ पोल्यूटेड सिस्टम हो चुका है। और छोटा कंपनी के लिए भी आज फायदा है, स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल, क्योंकि छोटा कंपनी को भी लोन मिल जाता है और वो अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके फायदा कर सकता है। तो 4 पॉइंट आपको याद रखना बस। मैन्युफैक्चरिंग एज ए कम्पिटेटिव एडवांटेज, सर्विस स्टेशंस, डिसअपियरेंस ऑफ पोल्यूटेड सिस्टम एंड स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल। बस इस 4 क्वेश्चन हम कराए हैं चैप्टर से। बस ये देखिए क्वेश्चन नंबर 432 में से याद रखिए, खाली पॉइंट याद रहे। और पहला क्वेश्चन हम आपको बच्चा से करा दिए हैं। बस इस चैप्टर से आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। फीडबैक जरूर दीजिएगा मेरे क्लास का, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरा चैनल को। थैंक यू।